हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटेक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 का छठा चैप्टर कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेरी माँ। ठीक है, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि श्री राम प्रसाद बिस्मिल्लाह बड़े होनहार नौजवान थे। तो जो कहानी है ये किसने लिखी है? श्री राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी ने लिखी है। गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बन जाते। ये कहना है हमारे देश के प्रति स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल्लाह जी के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का जन्म कब हुआ था? उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का क्या था? राज था। बिस्मिल्लाह छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भी भेज दिया था, फांसी की सज़ा भी दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों को अनेक अत्याचार सहे थे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेज़ों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवाया, छपवाया भी, और इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस किताब में अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए थे। लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया और इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल्लाह को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा नहीं सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल्लाह जी हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? तो ये प्रस्तुत है उनकी एक आत्मकथा की एक कहानी, जिसका नाम क्या है? मेरी माँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है बिस्मिल्लाह जी की। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते थे इस चीज़ का। कहाँ पे? लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए। किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु उनकी माता जी जो थी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। मतलब उनकी जो माता थी वो उनको सपोर्ट करती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार भी सहन करनी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माता जी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते रहे, किंतु माता जी यही कहती रही कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही हम क्या कराएंगे, इनकी शादी कराएंगे। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में बहुत दृढ़ता उत्पन्न की। किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कहे गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझे इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। ना मैंने साइन किए, हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सच का ही आचरण करता था। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच कहते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह का शाहजहाँपुर आई थी। ठीक, विवाह करके उस समय वे नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य में
शिक्षा दी, मतलब उन्होंने उनको घर का काम सिखाया। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज सीख लिए और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखा सहेलियां भी थी उनकी, जो घर आया करती थी उनकी। उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी, उनसे थोड़े अक्षर सीख लिया करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय उनको मिलता था उसमें वो क्या करती थी, पढ़ाई लिखाई का काम करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसे माता नहीं मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन गुजार रहा होता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, जैसे मेंजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी को प्राण हानि ना हो, कुछ भी करना लेकिन किसी के जान ना जाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को कभी भी प्राण दंड मत देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का मौका नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्म भी ले लूं तो भी मैं अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरे को सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मेरे देश सेवा में लग पाया हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय मेरी माता को ही जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मेरा मस्तक क्या हो जाता है, सिर झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझाती थी। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया होता था तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से ही यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है कि इसका परिणाम अच्छा ना हो। जीवन दात्री, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया है बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में भी तुम्हारी मेरी सदैव सहायता की है। जन्म जन्मदाता परमात्मा ऐसी ही माता सबको दें। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। ठीक है, वो अपनी माता जी के बारे में कह रहे हैं कि जो भी उनके पास संकट आए उन संकटों में उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए उन्होंने हमेशा उन्हें दिलासा सतावना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कई कष्ट महसूस ही नहीं किए हैं। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है और वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लूं। किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और मुझे मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को क्या करने जा रहा है, बलि देने
जा रहा है और अपने जीवन को इस भारत माता को भेंट करने जा रहा है। और उसने तुम्हारी को कलंकित नहीं की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों से मैं तुम्हारा भी नाम जरूर लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने क्या करी थी, मिठाई भी बांटी थी। जन्मदात्री वर्दों की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार मतलब उनका दिल किसी प्रकार विचलित ना हो, घबराए नहीं लास्ट समय में। और तुम्हारी चरण कमलों को प्रणाम करके मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर को क्या कर दूं, त्याग दूं। तो ये थी राम प्रसाद बिस्मिल्ला की कहानी, जिन्होंने अपनी माँ के बारे में जिन्होंने बताया है। अब इनके बारे में थोड़ा और परिचय देख लेते हैं। ये भारत के स्वतंत्र संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों में अपना बलिदान इन्होंने दिया है। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक पार्ट, एक अंश है। तो ये बिस्मिल्ला जी की क्या है, ये फ़ोटो है, ठीक है। इनका जन्म 1897 में और मृत्यु 1927 में हुई थी। तो ये था आपका चैप्टर मेरी माँ। आई हो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।